दोस्तों, मैं राकेश शर्मा YMN न्यूज़ से, और आपको दिखाया मैंने, आप लोगों की बात करवाई किस तरह से वकीलों के अंदर प्रचंड तरीके से गुस्सा है। और मेरे साथ जो लीगल सेल के चेयरमैन और आपके स्पोक्स पर्सन एडवोकेट संजीव नशियार जी मेरे साथ चल रहे हैं। इन्हीं की अगुवाई में ये आज जो प्रदर्शन हुआ। संजीव जी, ये जो प्रदर्शन था ये सिंबॉलिक था या इसको कंटिन्यू करना है? नहीं शर्मा जी, ये सिंबॉलिक था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6 महीने से LG साहब जब से आए हैं आम जनता को भी तंग कर रहे हैं और गैर संवैधानिक तरीके से एक राजनीतिक पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से LG हाउस का यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। उसको जगाने के लिए, उनको आगाह करने के लिए वकील समाज आज पहली बार रोड पे उतरा है। वकीलों का पर्सनल कोई ऐसा है ग्रीवेंस जो जिससे वकीलों को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा हो? देखिए शर्मा जी, इसमें क्या है कि दिल्ली की जनता से जुड़ी हुई जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको अगर रोका जा रहा है, जिस तरीके डॉक्टर्स की आपने देखा पिछले मोहल्ला क्लिनिक की डॉक्टर्स की सैलरी नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल क्रंच आ गया है दिल्ली सरकार में, क्योंकि सारी पावर्स LG अपने तरीके से गलत तरीके से, जो कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी है कि कहीं ना कहीं अगर ये काम चुनी हुई सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था, उसके बावजूद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स अगर बंद होंगी तो आपको ध्यान होगा पूरे हिंदुस्तान में लॉयर्स के लिए सिर्फ दिल्ली सरकार ने एक ऐसी वेलफेयर स्कीम चला रखी है जिसमें 50 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली सरकार देती है, जिसमें हमारे हजारों हजार साथियों के परिवार और डिपेंडेंट मेंबर्स उसमें कवर हैं। 5 लाख तक कैशलेस मेडिकल स्कीम और 10 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस हम परिवारों को दिलवा पाते हैं। वो स्कीम भी खतरे में आ सकती है। तो इसलिए वकीलों की दोहरी जिम्मेवारी बन गई थी। आम जनता की लड़ाई है, उसके लिए भी हम रोड पे उतरे हैं और कहीं ना कहीं वो स्कीम कल को खतरे में ना आए उसके लिए भी हम लोगों में रोष है। अक्सर CM साहब का स्टेटमेंट आता है कि जो हमारी फाइलें हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की, वो फाइलें LG ऑफिस में जा करके स्टक हो जाती हैं और उन पे कोई डिसीजन नहीं होता, इधर यस और नो कुछ नहीं होता, वो डंप पड़ी रहती हैं। ऐसा क्या इसमें सच्चाई है? ये सच्चाई है राकेश जी। आप देखें 2016 और 2022 तक 21 तक कोई भी फाइल, रूटीन की फाइल LG ऑफिस में नहीं जाती थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी थी। लेकिन जब से ये LG साहब आए हैं तब से हर एक फाइल को अपने पास मंगवाते हैं। कुछ फाइलों को तो सीधा मंगवाते हैं, जो सरकार को बाईपास करते हुए अपने पास मंगवाते हैं और अपनी मर्जी से तय करते हैं। और अपनी मर्जी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से तय होती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को जो मैंडेट उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराया है, उनको तंग करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से LG साहब का ऑफिस मिसयूज़ हो रहा है। उसको आगाह करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो इस बात को अगर हम बीइंग एन एडवोकेट मैं आपसे बात करूं, क्या इसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई रिट नहीं डाल सकते कि इस तरह की जो फंक्शनिंग है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई की जाए? इसके 2 मैटर, 1 मैटर ऑर्डर रिजर्व है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। आपको ध्यान होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने लगभग 5 दिन आर्गुमेंट सुनी थी और 5 दिन आर्गुमेंट कंक्लूड जब होने लगी तो आपको ध्यान होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर ने ये कहा कि हमारे को एक बड़ी बेंच के तरफ ये मैटर भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम हो गया था कि ये गलत कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए ऑलरेडी हम लोग कोर्ट के अंदर भी इन लड़ाइयों को लेकर गए हुए हैं। वहाँ से हमारे को भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्दी दिल्ली की जनता को न्याय देगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अगर चुनी हुई सरकार बनाई है तो चुनी हुई सरकार के कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों पे अगर कोई इंक्रोचमेंट करेगा उसको वकील समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सुना दोस्तों, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जो ये अटैक हो रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो कुचलने की कोशिश हो रही है एज पर दी व्यूज एंड एज पर दी थॉट्स ऑफ द आम पब्लिक और बीइंग पब्लिक पर्सन, ये जो सिस्टम है काम को पेंडिंग कर देना, फाइलों को पेंडिंग रख देना और फाइलों को जो है डिस्पोजल ना करना, उनका ये डिस्पोजल ना करने की वजह से जो डिले होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे सेंटर में कोई भी सरकार हो। लेकिन अगर दिल्ली की गवर्नमेंट को दिल्ली की जनता ने एक अपना विश्वास देके चुना है तो मैं समझता हूँ उसकी कद्र करनी चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उस रेस्पेक्ट को करते हुए किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस तरह से आहत नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ आज ये वकील समुदाय बाहर निकला है, कल डॉक्टर्स निकलेंगे, परसों टीचर्स निकलेंगे, तीसरे दिन इंजीनियर्स निकलेंगे, फिर बिजनेसमैन निकलेगा और ये एक जो अनार्की फैल जाएगी, इसको बचाना है। ये सिस्टम नहीं
होना चाहिए। We the advocates should be in the court और should be in our office. We should not be on the road. बट ये हमारी मजबूरी हो सकती है और मजबूरी है भी, बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। मैं एक बात और संजीव से कहूँगा कि अगर इस प्रचंड प्रदर्शन के बावजूद भी अगर कोई बात पॉजिटिव नहीं चलती है तो इसके बाद कोई और प्लानिंग आपकी है? देखिए शर्मा जी, एक बात तो तय है कि ये हम लोग आज आगाह करने आए हैं और हमारे को भरोसा है कि जब वकील एक बार रोड पे आता है तो बड़ी एजेंसीज और बड़ी सरकारें कहीं ना कहीं उसको संज्ञान लेती हैं। अगर इनको ये लगता है कि देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों को भी गलतफहमी थी कि हम लोगों देश से जम गए हैं, कोई बाहर नहीं निकाल सकता, वकीलों ने निकाला था। आपको ध्यान हो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी को गलतफहमी हो गई थी कि देश में इमरजेंसी और मैं जो चाहूँगी वही कानून है, वही संविधान है। उनकी भी गलतफहमी जनता ने दूर की थी और वकीलों ने उसमें एक अहम रोल अदा किया था। आज की सरकार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाला माहौल बना दिया है। इनको भी अगर गलतफहमी है कि ये परमानेंट आ गए हैं, परमानेंट कोई नहीं आता है। देश की जनता आपको ताकतवर बनाती है, देश की जनता ही कल को आपको उखाड़ के फेंक सकती है और वकील उसकी अगुवाई करते हैं और वकीलों ने वो अगुवाई करना शुरू कर दिया है। देखिए क्लियर इंडिकेशन दे दिया है संजीव नशियार जी ने और इसको इस इशारे को समझ जाना चाहिए कि ये एक मात्र औपचारिक नहीं है, ये एक शुरुआत है। अगर कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, अगर इस मुद्दे पर एलजी सेक्रेटरीट ने कोई तुरंत कदम नहीं उठाए, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाया तो ये प्रदर्शन बहुत जारी होगा, जारी रहेगा। और इन्होंने ये भी बता दिया पिछले बैकग्राउंड में जा करके कि किस तरह से इंदिरा गांधी के इमरजेंसी टाइम में किस तरह से और डिफरेंट मोड्स पर वकीलों ने अपनी एक अहम भूमिका अदा करी है और वकीलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अगर वकील खड़ा हो गया है इस तरीके से तो ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी सेक्रेटरीट को, एलजी साहब को ये समझ जाना चाहिए कि अब कुछ उन्हें पॉजिटिव करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जो ये कुठाराघात हो रहा था इसको रोकना पड़ेगा। मैं और लोगों से बात कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।